आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc TSc DD। आज है रविवार 8 फरवरी 2026। आज के संदेश का शीर्षक है, उन्होंने आपके दोषों को ले लिया। कोलोसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 से 22 कहता है, और तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, तुम जो बहुत दुष्ट थे, अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, कि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे और निर्दोष बनाकर उसके सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रभु कितने अनुग्रहकारी और प्रेमी हैं। सोचिए कि उन्होंने वास्तव में आपकी गलतियों की जिम्मेदारी ले ली। उन सारे समय पर जब आप अपने आप को कुछ बुरा करने के लिए दोषी ठहरा रहे थे, जो आपने किए थे, वास्तव में आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने सारा दोष प्रभु यीशु पर डाल दिया। जब वह क्रूस पर लटके थे, तब आपके सभी पाप और गलतियां अतीत, वर्तमान और भविष्य पूर्णतः क्षमा कर दिए गए। इसलिए आज जब अन्य लोग और शैतान भी आप पर दोष लगाते हैं या आप खुद को दोष देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके खिलाफ कोई न्याय नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 1 में, सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको कुछ गलत करने के बाद खुद को माफ करना मुश्किल हो जाता है। वे अपराध और अफसोस में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु पर और जो उन्होंने आपके लिए किया उस पर विश्वास करें। खुद को दोष देना बंद करें। बाइबल कहती है, और तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, तुम जो बहुत दुष्ट थे, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, कि तुम्हें उसके सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसके बारे में सोचें। उसने यह नहीं कहा कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आपने जो भी गलत किया है, उसके बावजूद वह आपसे क्रोधित नहीं है। उन्होंने आपको अपने साथ मेल करा लिया है। उन्होंने आपको सत्यनिष्ठ, पवित्र, शुद्ध, महिमावान और न्याय संगत बनाया। यह मसीहियत है। यही सुसमाचार है। यह वह संदेश है जो उन्होंने हमें दुनिया को बताने के लिए भेजा है, कि वह मनुष्य के पापों को उनके विरुद्ध नहीं पकड़े रख रखा है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। दूसरा कोरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 19। मूल्य चुका दिया गया है, दोष हटा लिया गया है। हर कोई जो विश्वास करता है वह परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, शांति और आनंद में सदा सर्वदा जीने के लिए स्वतंत्र है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 से 10 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि यदि जब हम शत्रु थे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो उससे अधिक मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया।
हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके वचन के अद्भुत सत्य के लिए धन्यवाद। मैं आनंद मनाता हूं क्योंकि यीशु ने मेरा दोष ले लिया। अब मैं दोष भावना, निंदा और आरोप से मुक्त जीता हूं। मैं आपकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक और दोष रहित हूं। आपके अनुग्रह की स्वतंत्रता में आनंद मनाता हूं। यीशु के नाम